सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। ऐसे वीडियोस आपने गाजा में देखे होंगे, जब गाजा में इजराइल की मिसाइलें गिरती थी और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता था और आसमान में धुएं के बादल छा जाते थे। ऐसे वीडियोस आपने यूक्रेन में भी देखे होंगे, जब रूस आसमान से बम बरसाता था और जमीन पर आग लग जाया करती थी। ऐसे वीडियोस आपने आतंकवादी बम धमाके में भी देखे होंगे, जब सीरियल ब्लास्ट से पूरा इलाका थर्रा जाया करता था। लेकिन ये वीडियो ना तो किसी मिसाइल अटैक का है, ना बम धमाके का, बल्कि ये सरकार, सिस्टम और समाज की लापरवाही के धमाके हैं, जो मध्य प्रदेश के हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ अग्निकांड कितना भीषण था, यह बताने की तो कतई जरूरत नहीं, क्योंकि सब इन वीडियो में दिख रहा है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद काफी देर तक धमाके होते रहे, जिनकी आवाजें 15 से 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। और जिस जगह ये धमाके हो रहे थे, वहां लोग सड़कों पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सड़कों पर बाइकें गिरी पड़ी थी, जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी थी, जिनके कई वीडियोस भी सामने आए हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी पटाखा फैक्ट्री में आग नहीं लगी है, बल्कि कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है या किसी ने इस इलाके में मिसाइलें गिरा दी। सुबह 11 बजे जब यह हादसा हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले आप ये देखिए। ये वीडियो देखने के बाद क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितने लोगों की जानें चली गई होंगी। खबरों के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त अवैध पटाखा फैक्ट्री में 250 से 300 लोग मौजूद थे। उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। पटाखा फैक्ट्री में धमाकों की चपेट में आसपास के कम से कम 60 मकान भी आए। ये धमाकों के बाद की वीडियोज हैं और हादसे वाली जगह, जहां पूरा रिहायशी इलाका हुआ करता था, वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जिस अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके हुए, उस फैक्ट्री का नामो निशान ही मिट चुका है। मलबे से जले हुए शव और घायलों को निकाला गया। धमाकों के बाद लगी आग को काबू पाने के लिए मध्य प्रदेश के 7 जिलों से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। एसडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव कार्य हुआ। ये सब देखकर ही पता चलता है कि यह हादसा कितना बड़ा था। तो सोचिए, जिन्होंने ये सब खुद अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा और जिन्होंने धमाकों की आवाजें सुनी, उनकी क्या हालत हुई होगी, ये आप चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। ये 11 बजे के आसपास ब्लास्ट हुआ था। हम लोग यहाँ पास में बाड़ी में काम कर रहे थे, आके देखा तो यहाँ सब पूरे मोहल्ले वाले भाग रहे थे और इधर बहुत तेजी से आग जल रही थी। ये समझ लो कि एक मौत को देखना और ये धमाका देखना दोनों एक बराबर था। एक बार छोटा विस्फोट हुआ, फिर इसके बाद में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। समझ में नहीं बैठे, पत्थर उछल गए, हम कोट कूद के भागे यहाँ से पीछे से। ये स्थिति थी यहाँ की। घर परिवार को हेड़ा जैसे तैसे करके सबको भगाया आगे, और फिर क्या पता लोग कहाँ गए और फिर कहाँ नहीं गए। हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट में इतना भयानक हुआ कि हमारे घर के दरवाजे तक टूटे हैं, कांच के जो लगे थे वो। और इसके बाद में यहाँ हम लोग छत पे देखे क्या हुआ, देखते तो यहाँ आग लग रही थी। तो पूरा यहाँ तो बहुत भयानक तरीके से यहाँ आग हो गई। कई लोग मकान खराब हो गए हैं, कई लोग बेकार हो गए, कई लोग मर गए, गड़ गए। अभी यार देखिए, यहाँ बीच शहर के अंदर ये अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ चल रही थी। यहाँ प्रशासन को भी पहले ध्यान नहीं दिया, अब कई लोगों की जानें चले गई है यहाँ पे और बहुत बुरी तरीके से यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है। ऐसा लगा कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है, तो हम बाहर निकल के देखे तो यहाँ से 3 किलोमीटर हमारा घर है। वहाँ जाके नुकसान हुआ, दीवार में क्रैक आई है। उस कारण हम यहाँ पे भी देखने आए क्या हुआ। देखा तो ये हरदा के अंदर फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री बताया जा रहा है कि अवैध थी। ये कितने बजे विस्फोट हुआ था, कितने बजे घटना है? ये 12-1 बजे का। 12-1 बजे। हाँ। आप तब कहाँ थे? घर पे ही थे? हाँ, घर पे थे। अच्छा। हाँ, छोटी सी मेरी नातनी भी थी, तो उसको लेके हम
भगा। 2 बार भूकंप आया, 2 बार गिरा पत्थर, तो हमने नहीं दिख रहा था इधर नहीं आएंगे करके, पर वो आने लग गया तो हम भगाने लेके, तो हम कड़ोला भगा। अच्छा, पैंदेल गया। हाँ, आपके पहचान के लोग भी इस फैक्ट्री में काम करते थे? हाँ, गंज पहचान के करते थे। अब हम तो नहीं जाते थे, पर मोहल्ले के जाते थे। कभी शिकायत नहीं की कि ये फैक्ट्री करी ना? हाँ, करी थी शिकायत भी 2 बार 3 बार हो गई है फैक्ट्री में आग लगने को। अच्छा, हाँ, हर बार आग लगती है, लोग मर जाते हैं? हाँ, हर बार। वो छोटी सी बच्ची को लेके हम भागा, गिरते पड़ते। वो 2 महीने की बच्ची है। अच्छा, हाँ, 2 महीने की बच्ची है, दीवार गिर गई। आपने उनकी बातें सुनी जिन्होंने अपने सामने ये धमाका देखा। इसे सुनकर पता चलता है कि विस्फोट के समय वहां कितना खौफनाक मंजर था। हम बार बार कह रहे हैं कि ये कोई साधारण ब्लास्ट नहीं है, बल्कि ये एक सीरियल ब्लास्ट है जो सड़े हुए सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुआ। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। कई अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस विस्फोट को कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन कान में तेल डालकर सोता सरकारी सिस्टम हर चीज भूल जाता है। धमाका हुआ है तो सवाल भी सरकार और सिस्टम से ही पूछे जाएंगे। सवाल यह है कि एक रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी। सवाल पूछा जाएगा कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में इतना बारूद कैसे इकट्ठा था। सवाल पूछा जाएगा कि प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। एक आम इंसान जब घर बनाता है तो घर बनाने का सामान जैसे मिट्टी, बजरी, सीमेंट आए या ना आए, लेकिन पुलिस वाले पहले आकर खड़े हो जाते हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री चल रही हो और पुलिस प्रशासन को इसका पता ही ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री हो, फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में बारूद जमा हो और पुलिस प्रशासन को पता ही ना? या फिर पुलिस प्रशासन को सब कुछ पता था और सब कुछ पता होने के बाद भी वो अनजान बने हुए थे? इस पूरे मामले पर आज एसडीएम ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया। सर, इस फैक्ट्री को पहले सील किया गया था, फिर बाद में खोला गया, क्या हुआ था? नहीं, उसमें जांच के दौरान मतलब जो कुछ त्रुटियां पाई गई थी, इसके कारण मतलब जो है जिला दंडाधिकारी के आदेश से सील कर दिया गया था। बाद में फिर उसको जो है कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कुछ मतलब जो खोलने के आदेश दिए तो खुलवा दिया था, तो चालू था काम। कब सील किया गया था, क्यों किया वो था? लगभग 3 महीने पहले सील कर दी थी, 3 महीने पहले। तो उसका जो है सील करने के बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के आधार पर फिर वो पुनः चालू कर दिया था। अच्छा, खोलने के आदेश किसके थे? वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे कमिश्नर महोदय के। दरअसल ये सड़े हुए लापरवाह सिस्टम का विस्फोट है जिसके छींतड़े हर तरफ फैल चुके हैं। इतना बड़ा विस्फोट हुआ तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। जी मीडिया संवाददाता ने उस जगह से रिपोर्ट भेजी है जहां यह ब्लास्ट हुआ। हमारे संवाददाता ने वहां से लापरवाही के वो सबूत भी जुटाए हैं जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह बने। 11 बजे के आसपास इसी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है। कई लोग जिंदा जल गए, इस मलबे में दबे हुए हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है। अब तक भी रह कर आप देखेंगे आसपास ये जो मलबा आपको नजर आ रहा है, जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको दूर दूर तक ये विस्फोट के बीच बीच में रह कर आवाज सुनाई देती है। अब आप देखेंगे तो जब ये विस्फोट हो रहे थे तो आप देखेंगे ये परखच्चे उड़े पड़े हैं। देखेंगे आप आसपास जो मकान थे वो सब टूट गए। ये देखेंगे आप तो सब टूटे पड़े हैं। ये यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये इस तरीके से ये रहवासी इलाके में ये पटाखा बनाए जा रहे थे। आखिरकार परमिशन कौन दे रहा है? अग्रवाल जो आरोपी हैं, जो पटाखा व्यापारी हैं, उनको यहाँ पर बनाने की परमिशन रहवासी इलाके में दे कौन रहा था? ये आप देखेंगे। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से आसपास के जो घर हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। कई चिराग बुझ गए, लोग जिंदा जल गए। आप देखेंगे तो ये पटाखा फैक्ट्री में इतने बड़े बंडल हजारों की तादाद में थे और ऐसी आग सुलगी कि अब तक बुझ ना सकी। कई घर हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, जो यहाँ पर लोग रह रहे थे। अंदर देखेंगे तो आग धुधक रही है और लोग जिंदा जले हैं। ऐसे कई मकान हैं जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। क्या नाम है आपका? जयंत सैनी। अच्छा जयंत, ये आपका मकान है? हाँ, ये मेरा मकान है। कितने बजे की घटना है? कितने बजे विस्फोट हुआ? ये लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे से समथिंग हुआ था। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं आप इस मकान में? मेरा तो जन्म ही यहीं पे हुआ है। यहाँ पे 25 साल मतलब पापा वगैरह वो हुए थे। अच्छा, कभी शिकायत नहीं की पास में बारूद की फैक्ट्री? सब मिला हुआ पूरे लोगों का घर, पूरा लोगों का घर इससे ही चल रहा है, पूरे मोहल्ले का घर इससे चल रहा है।
हम एक की आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा ना, हम तो सख्त खिलाफ है। हमने तो जब ये लगा था जब भी उसका विरोध किया था, पर सब एग्री हो गए, सब तो फिर से वो हो गया। मतलब कितनी बार हादसे हुए, हमने हर बार उसकी वो की। आपका घर पूरा टूट गया, सब पूरा टूट गया। ये देखो ना सर, उसमें रहने लायक नहीं बचा कुछ भी, अंदर सब आग हो गया जल के। शिकायत नहीं की आपने? सर शिकायत पूरा प्रशासन मिला हुआ, हर बार पैसे दे के वो कर जाता है, आगे सील लगती है, पीछे से पूरा काम चलता रहता है। अच्छा, पूरा यही काम में हर बार कितने 3 या तीसरा चौथा हादसा है। कितनी बार मर गए लोग, कितनी बार मर गए हैं। आगे से एक शटर पे लॉक लगता है, सील लगती है, पूरी शटर खुली रहती है। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, शब्द नहीं है बयां करने के लिए। कोई जल गया है, कोई अध जला है, कोई जलकर खाक हो गया है, और जिनका सब कुछ बर्बाद हुआ है वो नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज हो भी क्यों ना, क्योंकि इस तबाही के मंजर ने सब कुछ इनका खाक कर दिया। सख्त कार्रवाई की मांग है, लेकिन अब तक जो पटाखा फैक्ट्री की जो आग है वो अब तक सुलग रही है। पटाखा फैक्ट्री में कितने लोग थे, अब तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। 11 बजे के आसपास घटना हुई थी और अब तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद भी ये आग बरोबर सुलग रही है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट लापरवाही का सबसे ताजा विस्फोट है, जिसका सबसे बड़ा कसूरवार वो सिस्टम नजर आता है जिस पर इस तरह के हादसों को रोकने की जिम्मेदारी होती है। कमाल देखिए, विस्फोट आज सुबह करीब 11 बजे हुआ, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी ना पुलिस प्रशासन को यह पता है कि हादसे की वजह क्या है, और ना यह पता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। वैसे आपने भी देखा होगा, इस तरह के जब भी हादसे होते हैं तो एक खास पैटर्न अपनाया जाता है। हादसा होने के बाद जांच की बात कही जाती है, कुछ अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा जाता है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाता है। हरदा में हुए विस्फोट के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार पुराने पैटर्न पर ही काम कर रही है। इसके बाद सरकार अचानक से एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाती है, जैसा पुराने मामलों में भी देखा गया है। तभी तो राज्य की मोहन यादव सरकार ने तुरंत 50 एम्बुलेंस भेज दी, 400 पुलिस कर्मियों को भेज दिया, अस्पतालों को अलर्ट कर दिया, मानो अपनी कमियों को छिपाने की कोशिशें की जा रही। सरकार सारे प्रबंधन कर रही है, हर हालत में जो भी घायल है, और करीब करीब सभी होम्स में 2 का ऑपरेशन चल रहे हैं। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ, और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है, लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं, और इस संबंध में अभी भी जहाँ घटना घटी वहाँ रेस्क्यू चल ही रहा है, और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है। हरदा जैसे विस्फोट पहले भी कई राज्यों में बनी पटाखा फैक्ट्रियों में हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की इन हादसों में जान गई। लेकिन क्या आपने हादसों के बाद सरकार की बिठाई जांच के पूरा होने के बारे में कभी अखबारों में या टीवी में सुना? क्या किसी को दोषी ठहराते हुए कोई सजा दी गई? इतना बड़ा हादसा होने और सिस्टम पर सवाल उठने के बाद एमपी में वही पैटर्न अपनाया जा रहा है जो लंबे समय से चलता आ रहा है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे देना, इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन करना, यह हमारे सड़े हुए सिस्टम और सरकारी मशीनरी का एक हिस्सा सा बन गया है। इस तरह के हादसे फिर ना हो, इसको लेकर दावे तो किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। हर बार सवाल उठते हैं और 2 दिन बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। ना किसी को जांच का पता होता है, ना जांच रिपोर्ट का, और ना हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों का।